में बहुत कॉमनली ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके पेशेंट के खून में सोडियम की बहुत कमी है या फिर सोडियम बहुत कम हुआ है, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो क्या होता है, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या है और उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो सोडियम जो है हमारे बॉडी के अंदर का एक क्षार है, एक केमिकल है जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अच्छे काम के लिए, वो ढंग से काम कर सके, उसके लिए सोडियम रहता है। हमारा ब्रेन जो है वो पूरा सोडियम पे चलता है, या फिर सोडियम एक बहुत आवश्यक चीज़ है जिसके बेसिस पे ही हम इतनी सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे अभी टाइम क्या है, अभी क्या चल रहा है, कौन मिल के गया है, मैंने खाना खाया है नहीं खाया है, कौन सा कलर है, कौन सा वक्त है, किसकी आवाज़ आ रही है। ये सभी जो चीज़ें हम समझ सकते हैं, उसके समझने के लिए सोडियम एक बहुत आवश्यक घटक है। तो जब भी सोडियम कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली ब्रेन का काम जो है वो काफ़ी धीमा हो जाता है, काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ये होता किस में है? ये होता है जिनको ब्लड प्रेशर है, किसी भी एज में हो, या फिर जो वयस्क है जिनका खाना पीना बहुत ही कम हुआ है। तो जिन पेशेंट में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनमें बहुत कॉमनली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सोडियम का ठीक होना या फिर कम होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर में ये नमक ज़्यादा होता है, जिसको फिर हम साल्ट बोलते हैं, या फिर सोडियम ज़्यादा होता है। तो ये सोडियम ज़्यादा रहने से ज़्यादा पानी ब्लड के अंदर रहता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम जो सोडियम है वो कम रखते हैं, क्योंकि बहुत कॉमनली खाने में हमारा नमक ज़्यादा रहता है। बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सोडियम ज़्यादा रहता है या फिर नमक ज़्यादा रहता है। तो उसको घटाने के लिए हम लासिक्स है, टॉर्सिमाइड है जिसमें फ्यूरासेमाइड, टॉर्सिमाइड है, या फिर हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है, क्लोरथैलिडोन है, मेटालोजोन है, अल्डैक्टोन है, इस प्रकार के मेडिसिन देते हैं ताकि ये जो एक्स्ट्रा साल्ट है, एक्स्ट्रा नमक है हमारे ब्लड के अंदर, वो कम हो सके, नॉर्मल आ सके, जिससे ब्लड प्रेशर ठीक हो सके। बहुत कॉमनली वयस्क जो लोग हैं उनमें उनका खाना पीना बहुत ही कम होता है। तो ये खाना पीना बहुत कम होने की वजह से नमक की कमी होती है और उससे भी सोडियम काफ़ी कम हो सकता है। अभी नॉर्मली हम कहते हैं कि 135 से लेकर 145 तक अगर है सोडियम तो अच्छा खासा है। जब भी सोडियम 120 से नीचे गिर जाता है तो वो वन ऑफ द इमरजेंसी है। ऐसे पेशेंट्स में ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा लेवल पे सूजन हो सकती है, पेशेंट को झटके आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। और बहुत कॉमनली ये चीज़ भी देखी जाती है कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर सोने के टेंडेंसी में रहते हैं। मैक्सिमम टाइम पे हम अगर उनको उठाते भी हैं तो उठ जाते हैं, लेकिन इमीडिएटली फिर सो जाते हैं या फिर सोने के स्टेज में जाते हैं। ये पेशेंट बहुत वीक फील करते हैं, इनको झटके आ सकते हैं। अगर ये चलने फिरने का ट्राई करें तो बहुत बार वो उनका बैलेंस रख नहीं पाते हैं, वो ऐसे ऐसे करके चल सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं सोडियम कम होने के। ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली जो भी ये मेडिसिन है, जैसे लासिक्स है, डाइटोर है, लैसिलैक्टोन है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है, क्लोरथैलिडोन है, इसको हम टेम्परेरी रोक देते हैं जब तक सोडियम नहीं बढ़ता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको सलाइन का इन्फ्यूजन या फिर 3% NaCl का इन्फ्यूजन देते हैं। खाने में थोड़ा सा नमक बढ़ाते हैं टेम्परेरीली, सो दैट ये सोडियम बढ़ सके, सोडियम नॉर्मल लेवल में आ सके। और उसके बाद में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये मेडिसिन फिर से कम डोज में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कुछ दूसरा मेडिसिन दे सकते हैं। तो आपके कुछ अगर सवाल हैं तो आप मुझको ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।